ठीक है, तो स्टैट्स में या मैथ्स में अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं आज। द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ओके जी। हाँ जी अनन्या, क्या बोल रहे हैं आप? चांसेस ऑफ एन आउटकम। ठीक है, तो मैं इसको, हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला है, वैसे लिख देते हैं पॉसिबिलिटीज या चांसेस, जिसको आप बोल रहे हैं, ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो जो भी इवेंट की हम बात कर रहे हैं उसके होने या ना होने के क्या चांसेस हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उस आउटकम में से जो भी चीज की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या जो भी आउटकम को हम प्रेफरेंस में लेकर चलना चाहते हैं, तो उसके होने या ना होने के जो चांसेस हैं, तो उस चांसेस को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कोई बता सकता है क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल का मतलब है कि जो भी चीज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या जो भी आउटकम को हम प्रेफरेंस में लेके चलना चाह रहे हैं, उसके क्या फेवरेबल चांसेस हैं आने के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि जो भी ट्रायल हमने किया है उसमें जो भी टोटल इवेंट्स हो सकते हैं, जो आउटकम्स हो सकते हैं, उससे अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर कैलकुलेट हो जाता है। और जनरली हम जो आंसर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग का आंसर कैलकुलेट करते हैं, कि जो भी चीज आपको पूछा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग के चांसेस इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग क्या बन जाएगा? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग के लिए अगर हम ये फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? नहीं, फॉर्मूला नहीं डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग हम बोल देंगे दैट इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। हमें पता है कि होने और ना होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग दैट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 होता है, या तो होगा या नहीं होगा, यही चांसेस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द गिवन इवेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मुझे कैलकुलेट कर दिया है या हमने गिवन है या कैलकुलेट कर लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग क्या हो जाएगा? एक्स, सॉरी, या दिस वैल्यू प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो वो चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दी। प्लीज एक बार देख के बताएंगे ये चीज समझ आती है? चल, तो एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लिखते हैं। वो कहता है अ कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड? 50% आपने निकाला। ठीक है, वो कहता है हमने एक कॉइन को सिंगल टाइम पे टॉस किया है, तो हेड होने के या हेड आने के प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या हो जाते हैं? ठीक है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड हमें चाहिए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमें कैलकुलेट करके बताना है। फॉर्मूला कहता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ जी, फेवरेबल आउटकम्स क्या है? अगर एक सिक्का हमने टॉस किया है, फेवरेबल का मतलब जिस चीज का हमें आंसर पूछा गया है, तो हमें आंसर पूछा गया है हेड आने का। तो एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो उसमें हेड आने के कितने चांसेस हैं, या कितने हेड आ सकते हैं एक सिक्का उछालने में?
एक ही हेड आ सकता है। ठीक है, एक सिक्का अगर मैंने टॉस किया है तो या तो हेड होगा या टेल होगा। तो सिक्का उछालने में हेड आने के टोटल चांसेस क्या है? एक ही हेड आ सकता है एक सिक्के। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे बन गए, दैट इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? सिक्का उछाला, टोटल आउटपुट क्या हो सकता है? या तो हेड होगा या टेल होगा, और तो कोई आउटकम नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जिस चीज का हमें आंसर पूछा गया है उसके टोटल आने के चांसेस। तो हमें आंसर हेड का पूछा गया है, तो एक सिक्का उछालने पे हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। अगर एक सिक्के को मैंने एक बार उछाला है तो उसमें हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम इज दैट इज इक्वल टू 1। टोटल आउटकम, एक सिक्का उछालने पे टोटल क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? या तो हेड या तो टेल, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कैलकुलेट हो जाए। देखिए बताइए, ये चीज समझ आती है? सिंपल सी चीज, सिर्फ फॉर्मूला समझाया है। फेवरेबल आउटकम्स किसको बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बोल रहे हैं। क्लियर? चलो एक अगला छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, ट्राई करके बताइएगा। अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आपसे पूछा गया है, वो आपने कैलकुलेट करके बतानी है। हाँ जी, तो डाइस थ्रो किया गया है, इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं? डाइस में कहां से कहां तक नंबर होते हैं? 1 to 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डाइस को रोल करेंगे तो 6 में से कोई नंबर एक भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? दैट इज इक्वल टू 6 टोटल आउटकम्स बन गए। ये तो चीज समझ आती है कि डाइस थ्रो करेंगे तो 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब 6 नंबर आने के मेरे पास टोटल आउटकम्स या टोटल चांसेस बन जाते हैं। मुझे उसने आंसर में क्या पूछा है? इवन। तो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, 2 4 एंड 6 ये 3 इवन नंबर है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या है मेरे पास? 3 फेवरेबल आउटकम्स है। तो इसका भी आंसर 0.5 या 1/2 ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाती है। ये देख के बताइए, ये चीज समझ आती है? ठीक, चलो एक अगला एग्जांपल लिखता हूं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ क्लब। ठीक है, तो छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, वो कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्लब। ठीक है, ताश पता है सबको क्या होती है? ठीक है, ताश में कितनी तरह के पत्ते होते हैं? जिन्होंने खेली है तो ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स जिनको नहीं पता तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। पैक ऑफ कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जोकर्स को निकालते हुए, जिसमें 13 कार्ड्स आपके क्या होते हैं? हार्ट्स के होते हैं। 13 कार्ड्स आपके होते हैं क्लब्स के। 13 कार्ड्स आपके होते हैं डायमंड के। और 13 कार्ड्स आपके होते हैं, कौन सा बचा है? दैट इज इक्वल स्पेड। ठीक है, ये रेड होता है, ये ब्लैक कार्ड होता है, ये भी रेड कार्ड होता है, और ये आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है जिन्होंने आज तक ताश देखी नहीं है या खेलते नहीं है, तो ताश के बारे में इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में, सिंगल पैक ऑफ कार्ड में एक्सक्लूडिंग द जोकर्स 52 कार्ड्स होते हैं। और वो 52 कार्ड्स कैसे होते हैं? चार अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट्स के, 13 होते हैं क्लब्स के, 13 होते हैं डायमंड के, और 13 होते हैं आपके स्पेड के। हार्ट्स और डायमंड ये रेड कलर कार्ड्स हैं, और क्लब एंड स्पेड ये आपके ब्लैक कलर के कार्ड। ठीक है, अब इस पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लब। ठीक है, तो क्लब होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है।
पहले तो मुझे ये बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। अगर कांच की गड्डी में से एक पत्ता खींचना है तो कितने तरह के पत्ते आ सकते हैं? 52। एक कांच मैंने आपके सामने दिखा कर, ठीक है, एक कांच मैंने आपके सामने बिखरा के रख दिया और आपको बोला एक पत्ता निकाल लीजिए, तो हर पत्ता होने के मीन पूरे 13 और 13 मतलब 52 में से कोई भी एक पत्ता वो हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है मेरे? दैट इज इक्वल टू 52 टोटल आउटकम्स है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है। प्रोबेबल फेवरेबल आउटकम्स क्या है? उसने क्लब पूछा है, तो क्लब कितने फेवरेबल हैं? एक कांच में 13 क्लब्स होते हैं। तो क्लब्स की बात, क्लब्स का मतलब चिड़िया के पत्ते जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो उसके कितने टोटल 13 कार्ड्स हैं, तो 13 में से भी कोई एक हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 13 फेवरेबल आउटकम्स है। तो ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये आपकी वैल्यू हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 1/4। देख के बताना ये समझ आया है, वापस से एक्सप्लेन करो। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज बता दीजिएगा ये चीज समझ आती है। चलिए मुझे ये कैलकुलेट करके बताना व्हाट। हाँ जी नैतिका, क्या बोला आपने? एक्सप्लेन करो दोबारा एक बार, क्लियर। चले अब इसी सेम क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड मुझे कैलकुलेट करके बताना क्या होगी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड प्लीज कैलकुलेट करके बताना, आपको क्या लगता है इसका आंसर? रेड कार्ड कितने हैं टोटल? 13 ये है, 13 ये आपके ये है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स रेड के कितने हैं? 26। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 52, तो 1/2। ठीक है जी। चले मुझे एक बार कैलकुलेट करके बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस कार्ड। एस पता है क्या होता है? एस कार्ड पता है क्या होता है? ठीक है, जिसको हम इक्का बोलते हैं हिंदी में, या ए कार्ड जिसको बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, एक कार्ड ए होता है। ठीक है, जिसको हम सबसे बड़ा कार्ड मान के चलते हैं काफी गेम्स ऑफ दी कार्ड्स में, तो एस कार्ड उसको बोला जाता है। तो एस कार्ड क्या है? एक एस कार्ड हार्ट्स का होगा, एक एस कार्ड होता है क्लब्स का, एक एस कार्ड होता है डायमंड्स का, और एक एस कार्ड होता है आपका स्पेड। तो एस टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? कितने एस आ सकते हैं? 4। टोटल आउटकम्स कितने हैं कांच में? दैट इज इक्वल टू 52, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी दैट इज 1/13। ठीक है, और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो 13 कार्ड्स आपके पास ईच होते हैं ऑफ एवरी, ठीक है, ये जो भी है क्लब्स हार्ट डायमंड्स और वो कैसे होते हैं? एक होता है आपका एस कार्ड, उसके बाद आपके होते हैं 2 से 10 तक कार्ड, नंबर होता है 2 से लेके 10 तक, और उसके बाद होता है एक जैक, एक होती है क्वीन, और एक होता है किंग कार्ड। ठीक है, ध्यान रखना है जो 13 कार्ड हमने बात की है ये कैसे होते हैं। 1 से 13 तक, 1 को हम एस कार्ड बोल देते हैं, 2 से 10 तक ये नंबर्ड कार्ड होते हैं, और उसके बाद 3 आपके फेस कार्ड होते हैं, जैक क्वीन एंड किंग। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। जैक क्वीन एंड किंग। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, हाँ जी एक बार कैलकुलेट करके बताना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो कोई बताएगा इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना हो जाएगा? 12/52। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था बीच में। अच्छा, ठीक है, फेस कार्ड, तो मैंने आपको बोला कि हर ये जितने भी हमने हार्ट्स क्लब्स डायमंड्स और स्पेड्स की बात की है, हर 13 कार्ड्स में इस तरह से ये कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब जो 3 फेस कार्ड्स हैं ये आपके क्लब्स में भी होंगे, हार्ट्स में भी होंगे, डायमंड्स में भी होंगे, स्पेड्स में भी होंगे। तो 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो 3 + 6 + 9 + 12, तो 12 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स वही 52 है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। हाँ जी, प्लीज देख के बताइएगा ये चीज समझ आती है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मुझे आंसर आप एक बार बताइएगा और देखते हैं आपको गिवन है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। वो कहता है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स
ठीक है, वो कहता है एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये बैग आपको दिया गया है, तो इस बैग में 5 रेड और वो कहता है 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, तो 1 बॉल वो कहता है इज ड्रॉन। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर्ड बॉल, तो बताना प्लीज क्या आंसर होगा। आपसे पूछा गया है, वो कहता है एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल इस बैग से निकाली गई है और आपसे पूछा गया है जो बॉल निकाली गई है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ रेड कलर्ड बॉल। फ्रैक्शंस में बता दीजिएगा। 5/9। ठीक है, रेड के टोटल फेवरेबल चांसेस क्या है, तो 5 रेड बॉल्स हैं, तो इसका मतलब 5 रेड आ सकते हैं फेवरेबल, जो रेड के चांसेस बन जाते हैं। टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल बॉल्स कितनी है, 5 ये 4 ये, तो टोटल 9 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट कम्स टू 9 हो जाता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/9। इसी में अगर मैं पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का क्या आंसर हो जाता है, 4/9 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया ऑलमोस्ट ऐसा ही है। वो कहता है 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 10 आपके पास व्हाइट बॉल्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, 10/15। ठीक है, 5 हमने बात की ब्लैक की, 10 व्हाइट है, तो टोटल 15 बॉल्स हो गई। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो व्हाइट के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 10 है। टोटल आउटकम्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 15, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10/15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो कहता है इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 90 ब्लैंक्स। ठीक है, वो कहता है एक लॉटरी में क्या है, ठीक है, लॉटरी टिकट में क्या है, 10 प्राइजेस हैं और 90 ब्लैंक्स, टोटल 100 हो गया। टोटल आउटकम्स हमारे 100 हो गए, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, 0.1। हाँ जी, बाकी एक बार कोई कैलकुलेट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। एक लॉटरी टिकट में या एक लॉटरी के कॉन्टेस्ट में 10 प्राइजेस जीते जा सकते हैं और 90 ब्लैंक्स है, मतलब 90 टाइम्स आपके पास कोई भी प्राइज नहीं आएगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, 10/100। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या है, 10 बार जीत सकते हो, 90 बार हारोगे, तो टोटल आउटकम्स आपके 100 है। फेवरेबल उसने जीतने की बात की है, तो इसका मतलब 10 फेवरेबल है, टोटल 100 है, तो 0.1 ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाता है। बिल्कुल ठीक आपने बोला है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन एन ऑर्डिनरी डाइस। डाइस रोल किया है, वो कहता है 4 से बड़ा नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। बाकी लोग भी प्लीज एक बार आंसर का, ठीक है, आप दोनों ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग या तो समझ नहीं आ रहा है या, हाँ जी प्लीज एक बार बताइएगा आंसर बाकी सर। 1/3। फेवरेबल आउटकम्स कैसे आपने निकाले, 2/6 या 1/3, बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो एक डाइस में अभी हमने बात की थी 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, तो 4 से बड़े नंबर क्या है, 5 एंड 6, तो फेवरेबल आउटकम 2। डाइस में टोटल आउटकम 6, तो 2/6 या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाती है दैट इज 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको एक वर्ड गिवन है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अल्फाबेट taken from the above letter या taken from the above word will be a vowel। ठीक है, तो इस वर्ड में से वो कहता है अगर मैं एक लेटर खींचता हूं या निकालता हूं, उसके वॉवल होने के चांसेस क्या होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए। हाँ जी, देख के बताना।
0.4444 या 4/11 किसी ने आंसर बोला है। हाँ जी, बाकी लोग आयुष, नतिका, अनपार, आपको क्या लगता है? वॉवल किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बोला, ये आपके वॉवल्स हैं। तो इसमें देखें कितने वॉवल्स हैं, एक ओ है, ए है, एक ए आई है, एक ए आई। ठीक है, तो टोटल जो मुझे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? ओ, ए, आई एंड आई, 4 आउटकम्स जो फेवरेबल है हमारे पास। टोटल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट। सॉरी, आई दो जगह पे है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये 11 अलग अलग जगह पे मैंने लेटर्स को बिखार के रखा हुआ है, ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी के जो सारे लेटर्स हैं उसको फ्लोर पे ऐसे ही जंबल करके रखा हुआ है, तो आई तो दो ही रखे होंगे ना। तो आई तो कुछ भी हो सकता है ना, आई मैंने दो रखे हुए हैं, तो आई आने के चांसेस, अगर मैं सिर्फ आई पूछता तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या है? 2/11 है, क्योंकि दो आए हैं मेरे पास। ठीक है, अगर आप इसको ये सोचिए, तो आप वर्ड देख रहे हैं, आप सोचिए ये स्क्रैबल में से मैंने सारे वर्ड उठाए और इसको नीचे मैंने फ्लोर पे, ठीक है, जंबल करके रख दिया है, तो अगर मैंने पूरा प्रोबेबिलिटी लेटर उठाया था तो उसमें दो आई भी रखे होंगे ना। तो आई कुछ भी आ सकता है, पहला वाला आई भी हाथ में आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तो उसके आने के चांसेस टू फेवरेबल आउटकम्स के, तो उसको अलग अलग ही आपने काउंट करना। ठीक है जी, चलो और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह के। ठीक है, आपको गिवन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड एंड द पर्सन बेट्स दैट it will be a spade or an ace. What is the odd against winning this bet? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है एक बंदे ने कार्ड विड्रॉ किया है फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड और उसने बेट लगाई, या तो वो एस होगा या तो वो क्या होगा? स्पेड होगा। आपसे पूछा गया है व्हाट आर दी ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग दी बेट। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, एक बंदा कहता है मैं बेट लगाता हूं, या तो ये क्या होगा? या तो ये स्पेड होगा और एन एस होगा। तो आपसे पूछा गया है ये, इसकी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट इज विनिंग। तो पहले तो मुझे ये बताइए इसने आंसर क्या पूछा? उसके जीतने का आपको आंसर पूछा है या उसके हारने का आंसर पूछा? हारने का पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग यहां पर पूछा गया है। तो सीधा हम इसके हारने की बात नहीं करते, हम जीतने का आंसर निकालते हैं, उसको 1 से माइनस कर देंगे, हारने का निकल जाएगा। तो एक बार कोई कैलकुलेट करके बताना जी, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आयुष एक बार बताना, स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड्स हैं। एस कितने होते हैं? 4 एसेस, टोटल 4 एसेस हैं। ठीक है, तो आपके लिए अब मुझे देख के बताइए, आपको क्या लगता है फेवरेबल टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स तो 52, कार्ड की बात करें तो कार्ड में टोटल आउटकम्स तो 52 ही है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? जीतने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, आयुष कहता है 16/52 होना चाहिए। अर्पित ने पहले बोला था सर 17 फेवरेबल आउटकम्स हैं। हाँ जी आयुष, अब एक बार आप डिफेंड करेंगे अपने आंसर को, 16 कैसे? आयुष सही है, क्यों? क्योंकि एक एस ऐसा है जो स्पेड में भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल, स्पेड के जो 13 पत्ते हैं उसमें एक एस भी है, तो इसका मतलब ये जो 4 एसेस आपके पास हैं, 3 तो अदर है और एक आपका एस का ही है। तो या तो इसमें उठा के इसमें से माइनस करो, या इसमें आपने उठाया है तो यहां से माइनस करो। तो ऐसे टोटल फेवरेबल आउटकम्स 17 नहीं है, 16 मेरे फेवरेबल आउटकम्स बन जाते हैं। ये चीज समझ आती है सबको? प्लीज एक बार बताइएगा, सबको समझ आती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ये हो जाएगा। तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग नहीं पूछा, लूजिंग पूछा है। तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 से इसको माइनस करते हैं, तो ये आपका लूजिंग की प्रोबेबिलिटी का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये ऑड्स अगेंस्ट पूछा है
अगेंस्ट का मतलब उसका ऑपोजिट आंसर पूछा गया है, तो ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, उसका आंसर 36/52 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ जी प्लीज देख के बताइए, ये चीज समझ आती है? बोलिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन मैं एक बार लिखता हूँ। ठीक है, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। ठीक है, आपको बोला गया है लीप ईयर उसने उठाया है तो उसमें 53 संडेज होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। चल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ये सेम क्वेश्चन ऐसा एक बार फाइनल्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कहते हैं, मुझे फ्रैक्शंस में बता दीजिएगा क्या आता है। 1/7। ठीक है, तो लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है। ठीक है, ये कारपत ने आंसर दिया 1/7, उसको एक बार छोड़ते हैं, उसने जैसे भी कैलकुलेट किया है। बाकी लोग एक बार दिमाग लगा के बताइएगा आपको क्या लगता है इसका आंसर कैसे निकलेगा। लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366। ठीक है, तो टोटल डेज इन अ लीप ईयर दैट इज इक्वल टू 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूंगा तो 365 हो जाएगा, अगर हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो 366 टोटल डेज हो जाएंगे। इसमें से 53 संडेज आने की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है। हाँ जी, तो आंसर क्या होना चाहिए? 53 डिवाइडेड बाय 366 फेवरेबल संडेज। ठीक है, तो पहले मुझे आंसर मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इज इक्वल टू 53 संडेज है, टोटल 366 डेज है, तो ये एक आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाए। हाँ जी, ठीक बोला इन्होंने या कुछ गलती है? नहीं जी, ये आंसर गलत है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट की बात नहीं करते हैं, जो चीज होनी ही होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, वो तो सर्टन है कि होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैंने नहीं लिखा था डेफिनेशन में तो प्लीज वो अनसर्टन वर्ड ऐड कर लेना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। अनसर्टन इवेंट, ठीक है, जो चीज पॉसिबल मतलब पक्का नहीं है कि होगी या नहीं होगी, उसी की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। जो चीज पक्की है वो प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड की जाती। तो हमें पता है 52 वीक्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स श्योर है, हम अकाउंट्स में पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी वीक्स हम इन्हें ईयर की बात करते हैं तो हम 52 वीक्स लेके चलते हैं। तो 52 वीक्स का क्या मतलब है? 52 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 364 डेज तो होने ही होने हैं। ठीक है, और इसका मतलब है जो 7 की बात की है इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे सब इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये तो सर्टन है कि होंगे ही होंगे। हर साल में 52 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे होते ही होते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हर साल में इतने मंडे टू संडे के दिन होते ही होते हैं। ये चीज समझ आई? हाँ जी, बाकी लोग भी बताइएगा प्लीज, ये चीज समझ आती है? ठीक, तो इसको आपने प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं करना है। जो 364 डेज हैं इसको 366 में काउंट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो सर्टन है, ये तो होने ही होने हैं। अब आपसे पूछा गया 53 संडेज होंगे, उसकी कैलकुलेशन करके बतानी है। तो 364 डेज सर्टन है, टोटल है मेरे पास 366 डेज। इसका मतलब 2 दिन बचे हैं जो कैलकुलेट करने हैं। तो वो जो 2 रिमेनिंग डेज हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है। यही बात, यही आपकी प्रॉपर आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो 2 दिन आपको बचे हैं वो यही 2 दिन हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या वेडनेसडे थर्सडे हो। ठीक है, टोटल आपने बोला लीप ईयर में होता है 366 डेज। ठीक है आयुष?
और हमें पहले दिन से पता है कि एक साल में 52 वीक्स हमें पढ़ाए गए हैं कि होते ही होते हैं, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये भी हमें पता है। तो 52 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, ये आंसर आता है 364। ठीक, तो इसका मतलब है 52 हफ्तों में 52 मंडे, 52 ट्यूसडे और 52 ऐसे संडे तक तो ये दिन होंगे ही होंगे, एक चीज तो पक्का है। ठीक, तो सर्टन इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। तो 366 में से मैं 364 हटा देता हूं, तो 2 दिन बचते हैं जिसको मैंने प्रोबेबिलिटी में काउंट करना है। ठीक है, वो 2 बचे हुए दिन क्या होंगे? या तो मंडे और एक ट्यूसडे होगा, या एक ट्यूसडे और अगला वेडनेसडे होगा, या तो एक वेडनेसडे और अगला थर्सडे, ऐसे थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे या संडे, संडे या मंडे। यही हो सकता है, यही कॉम्बिनेशन 2 दिनों का बन सकता है। अब मुझे आंसर में क्या पूछा गया कि संडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो संडे कहां कहां फेवरेबल है? एक संडे यहां पर आता है, एक संडे यहां पर आता है। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2 है। और ऐसे टोटल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मेरे टोटल आउटकम्स है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मेरा, सॉरी क्या बोल रहे हैं? ये एक पेयर है, 2 दिनों का पेयर बनाया है ना, सिंगल अलग अलग डेज नहीं है। 2 दिन जो बचे हैं उसको पेयरिंग में लिया है, या तो एक मंडे और एक ट्यूसडे होगा, ये एक पेयर बोल दिया, या तो ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, इसको अगला पेयर बोल दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे 7 पेयरिंग के टोटल आउटकम्स हैं जो ये 2 दिन के बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही 2 ही दिन बचाने हैं ना, 2 दिन इकट्ठे आपने लेके चलने हैं, 14 दिन टोटल नहीं बन सकते। तो 7 मेरे टोटल आउटकम्स बन जाते हैं, जिसमें से मुझे संडे का आंसर पूछा है, तो संडे 2 केसेस में लाई करता है, एक इसमें और इसमें। तो संडे के 2 फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 7 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का जो मेरा आंसर है वो 2/7 आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आती है चीज? अगर ये लीप ईयर की जगह मैं नॉर्मल ईयर बोलता तो आप एक बार आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे क्या होगा? अगर लीप ईयर है तो ये आंसर है, अगर नॉर्मल ईयर में वो संडे पूछता है कि 53 होंगे तो क्या आंसर होगा? ठीक है, 1/7। चलिए बाकी लोग एक बार ट्राई करके देखेगा। हाँ, लास्ट के 2 दिन जो बचते हैं, हफ्ते में 7 दिन है, तो उसमें से 2, संडे 2 जगह पे आ रहा है ना, एक सैटरडे और संडे आ सकता है, या संडे और मंडे भी आ सकता है। 2 दिन ही बचे थे ना हमारे पास, और 2 दिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मंडे या एक आपका वेडनेसडे होगा। दिन तो इकट्ठे ही आते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, इकट्ठे ही होंगे ना 2 दिन। तो वो तो सर्टन है ना कि 52 संडे तो आए ही आए होंगे, वो तो सर्टन है। तो उसको तो प्रोबेबिलिटी में काउंट ही नहीं करना, वो तो पक्का 100% गारंटीड है कि 52 संडे तो होंगे ही होंगे। उससे 53 की पूछिए तो बचे हुए एक संडे की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और वो संडे 2 जगह आ सकता है आउट ऑफ टोटल 7 आउटकम्स, वो मेरा आंसर बन गया है। ठीक है जी। हाँ, अगर मैं स्लीप ईयर की जगह नॉर्मल ईयर करता हूं तो आंसर बताइए क्या होगा? 1/7। तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें से मेरे 364 सर्टन डेज हैं। तो इसका मतलब 1 डे ऐसा बचा है जो कि अनसर्टन है, और ये एक दिन क्या हो सकता है? या तो मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे। ठीक है, जो एक बचा हुआ दिन है, कोई भी एक दिन हो सकता है, हमें नहीं पता एज पर द कैलेंडर कौन सा दिन आने वाला है, तो कोई भी एक दिन हो सकता है। तो जिस भी दिन की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो इसमें संडे आने के चांसेस क्या है? 1। और टोटल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/7। हाँ जी, प्लीज देख के बताइएगा, समझ आती है ये चीज? ठीक है, चलिए मुझे लीप ईयर में ही कैलकुलेट करके बताइएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्राइडेज एंड सैटरडेज, 53 फ्राइडेज एंड सैटरडेज लीप ईयर में ही। ठीक है, एक लीप ईयर ही आपको गिवन है, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है ऑफ 53 फ्राइडेज एंड सैटरडेज। इकट्ठे, इकट्ठे नहीं, फ्राइडेज एंड सैटरडे।
1/7। एक बार बाकी लोग भी कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, बाकी लोग फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, फ्राइडे एंड सैटरडे पूछा, तो फ्राइडे और सैटरडे इकट्ठा कहाँ पर आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। टोटल आउटकम क्या है, दैट इज इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर दोबारा से 1/7 बन जाए। क्लियर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। अब आपको गिवन है 2 डाइस आर थ्रोन। अभी तक हमने 1 डाइस बोला था, अब यहां पर वो कहता है 2 डाइस आर थ्रोन। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक मिनट जी, ठीक है, कहता है 2 डाइस आर थ्रोन। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, 2 डाइस उसने थ्रो किए हैं, तो दोनों में कोई ना कोई नंबर आएगा। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों में नंबर्स आए हैं उनका सम या टोटल 8 हो जाए। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। 5/36 देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखें जब भी दो आपके डाइस थ्रो किए गए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक कैलकुलेशन बना सकते हैं या एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, एक डाइस में ये नंबर आ सकते हैं। ऐसी 6 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये एक, इसके साथ पहले 1 डाल दीजिएगा, इसके साथ 2 डालिएगा, इसके साथ 3 डालिए, अगले के साथ 4 डालिए, अगले के साथ 5 डालिए, और लास्ट में 6 डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर 2 डाइस थ्रो किए जाएंगे तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि एक डाइस में ये नंबर आए और दूसरे में क्या नंबर आए, तो ये इतने सारे पेयर्स आपके बन सकते हैं। तो टोटल की बात करें 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 है, तो टोटल आउटकम्स मैंने कितने बन जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 36 टोटल आउटकम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जब भी दो कॉइन्स का सॉरी 2 डाइस का क्वेश्चन दिया गया हो तो एक छोटा सा टेबल सा बना लेना, अगर आपको दिक्कत आती है टोटल और जो भी फेवरेबल होगा उसको कैलकुलेट करने से। ठीक है, तो यहां उसने बोला 2 डाइस उसने फेंके हैं, तो एक चीज तो गारंटेड है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 36 बन जाएंगे। उसने बोला है दो नंबरों का टोटल 8 बन जाए, उसको आपने कैलकुलेट करके बताना। तो दो पेयर ऐसे उठाने हैं जिनके टोटल 8 बनते हैं, तो देखें क्या क्या बन जाएंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये। इन सारे पेयर्स का टोटल 8 बनता है। अगर हम पहले में 6 आया, अगले में 2 आया, पहले में 5 आया, अगले में 3, 4 और 4, 3 और 5, 2 और 6, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, दैट इज इक्वल टू 5। तो मेरे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर दैट इज इक्वल टू 36 बन जाता है। ठीक है जी, ये चीज। चले इस 8 की जगह अगर मैं 7 बोलूं तो बताना, सम इज इक्वल टू 7, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। 6/36 कैसे उठाया आपने, यहां पर आ सकता है, यहां पर, यहां पर,
ठीक है, तो ध्यान रखें जो भी सम उठाएंगे, अगर एक जगह उठाया वहां से डायगोनल उठा लीजिए, वो आपको वही वैल्यूज बनेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू करते हुए डायगोनल उठा लिया था, अब यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से डायगोनल उठा लीजिएगा, वो आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स बन जाए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 36, तो आपका आंसर 6/36 या 1/6 कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, ये चीज समझ आती है? ठीक है, सम इज इक्वल टू 11, वो कैलकुलेट करके बताना, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा। सम इज इक्वल टू 11, कितना बोला? 2/36 या 1/18 किसी ने बोला, तो 11 का सम यहां पर आया और यहां पर आया, तो 2 आउट ऑफ 36, तो 2/36 दैट इज 1/18 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बोला। ठीक है, तो ये हमेशा बना लेना, जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन आता है कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज एक बार रिप्लाई करिए, ये चीज समझ आती है आपको? ठीक है जी, चलो आगे देखें। क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेजेस गिवन है, ठीक है, वेजेस पर डे हमें दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20, 45, 68, 35, 20 एंड 12। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, वेजेस पर डे आपको दिया गया है, ठीक है, और वो क्यूमुलेटिव सीरीज के फॉर्म में दिया गया है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने वर्कर्स उस सीरीज में लाई करते हैं वो आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया है, एन इंडिविजुअल इज selected at random from the above group, find the probability that his wages are under ₹50। ठीक है, वो कहता है वन पर्सन या वन वर्कर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप, इस ग्रुप में से वो कहता है एक वर्कर को सिलेक्ट किया गया है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वेजेस विल बी अंडर ₹40 या 50, सॉरी। हाँ जी, अब एक बार देख के बताइएगा आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। उसने पूछा है 50 से कम वाले वर्कर्स आपने कैलकुलेट करके, 50 से कम वाले वर्कर्स आपने कैलकुलेट करके बताने हैं। तो वर्कर्स का आंसर है, तो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, टोटल वर्कर्स या टोटल आउटकम्स ये हो सकते हैं हमारे, एक बार ऐड करके बताना प्लीज कितना आ जाता है। 200, 182 या 200, एक बार चेक करिए। 20, 65, 133, 168, 188, हाँ जी 200 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 200। तो एक चीज तो गारंटीड है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 200। उसने क्या पूछा, अंडर 50, 50 से कम वाले, 50 से कम वाले क्या है, 20 है और 45, तो 65 ऐसे वर्कर्स हैं जो 50 से कम वेजेस लेते हैं, तो 65 डिवाइडेड बाय 200 ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, अगर वो कहता है वेजेस आर 60 एंड अबव, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना। 60 एंड अबव, हाँ जी 67/200। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट दी वेजेस विल बी बिटवीन 30 एंड 40 और 70 एंड 80। 1/5। हाँ जी, बाकी लोग एक बार देख के बताइएगा। अर्पस का आंसर 1/5 आया है, आप देखिए क्या आंसर आता है। एक मिनट, 60 एंड अबव, एक बार आयुष पूछ रहे हैं कि 60 एंड अबव का आंसर उसने क्या निकाला है। 60 से ऊपर क्या है, ये है, ये है और ये है, तो टोटल कितना हो गया 67।
डिवाइडेड बाय 200 टोटल है, तो 67 बाय 200 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला मैंने क्या बोला था, 30 to 40 और 70 to 80, या तो 30 से 40 वाले हो या 70 से 80 वाले हो। तो 30 से 40 वाले कितने हैं, 20, 70 से 80 वाले कितने हैं, दैट इज इक्वल टू अगेन 20। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 40 बन जाता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 200, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/5। हाँ जी, देख के बताइए, इससे समझ आई है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं, एक अगला क्वेश्चन, एक मिनट ढूंढता हूँ एक बार। चले, तो फिर आज के लिए इतना करते हैं, यहाँ पर आज का हम लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं।